किसी भी इमरजेंसी में हर एक सेकंड मायने रखता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे जरूरी पल असल में इमरजेंसी शुरू होने से बहुत पहले आता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, आपातकालीन निकास या इमरजेंसी इवैक्यूएशन के बारे में। ये वो जानकारी है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी की भी जान बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी इमरजेंसी में सबसे क्रिटिकल मोमेंट, सबसे जरूरी पल कौन सा होता है? क्या वो पल जब अलार्म बजता है या जब खतरा ठीक सामने दिखाई देता है? नहीं, असल में सबसे कीमती पल वो होता है जो इमरजेंसी से पहले आता है, यानी तैयारी का पल। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं ना, तो पहले से की गई तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। हमारी सुरक्षा की जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, वो हमारे आसपास ही है, हमारा माहौल। इसे सिर्फ देखना काफी नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपने आसपास की हर चीज को अच्छी तरह जानता और समझता है, तो अनजाने में ही वो अपनी सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल तैयार कर रहा होता है। तो फिर एक मेंटल चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? ये रही वो 5 बातें जो हर किसी को पता होनी ही चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। पहला, इमरजेंसी प्रोसीजर या प्लान क्या है? दूसरा, बाहर निकलने के सारे रास्ते कौन-कौन से हैं? तीसरा, सुरक्षित इकट्ठा होने की जगह यानी असेंबली पॉइंट कहाँ पर है? और चौथा और पांचवा, आग बुझाने की इक्विपमेंट और फर्स्ट एड किट कहाँ रखे हैं? यकीन मानिए, यही जानकारी सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है। और इन सभी चीजों के लिए ना एक एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम। रास्ता हमेशा साफ रखें, चाहे वो इमरजेंसी एग्जिट हो, आने जाने का रास्ता हो या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट। इनके सामने कभी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी जरूरत पड़ती है तो एक सेकंड की देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं उस पल की जब इमरजेंसी सच में सामने आ जाती है। उस वक्त हमारी तत्काल प्रतिक्रिया, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसे कदम हैं जो सिचुएशन को और बिगड़ने से रोक सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स का प्रोटोकॉल याद रखना है। सबसे पहला, वॉर्न, यानी चेतावनी दें। अपने आसपास मौजूद हर किसी को अलर्ट करें। दूसरा, अलार्म, फायर अलार्म एक्टिवेट करें या फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। और तीसरा है कंट्रोल, यानी सिचुएशन को काबू में लाने की कोशिश करें। लेकिन ये तीसरा कदम तभी उठाना है जब इसके लिए ट्रेनिंग मिली हो और भागने का एक साफ सुथरा सुरक्षित रास्ता मौजूद हो। सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। और अगर आग काबू से बाहर हो रही है, तो सिर्फ एक ही रूल है, एक ही निर्देश है जिसका पालन करना है। फौरन उस जगह को खाली करें, इवैक्यूएट। कोई दूसरा ख्याल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस बाहर निकलना है। तो अब जब बाहर निकलने का फैसला हो गया है, तो कुछ रूल्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सब सुरक्षित बाहर निकलें। क्योंकि देखिए, सिर्फ बाहर निकल जाना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से और सेफली बाहर निकलना सबसे जरूरी है। मिशन एकदम साफ है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाना है। और एक बात याद रखनी है, सबसे छोटा रास्ता हमेशा सबसे सेफ हो, ये जरूरी नहीं। हमेशा वो रास्ता चुनना चाहिए जो खतरे से दूर ले जाए। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं। सबसे पहले शांत रहना है, पैनिक होकर भागना नहीं है, क्योंकि घबराहट में सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। अपने पीछे के दरवाजे बंद करते हुए निकले, ताकि आग या धुआं फैले नहीं, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें। अगर धुआं भरा हो तो नीचे झुककर चलें। और हाँ, अपना कोई भी सामान लेने के लिए कीमती वक्त बर्बाद ना करें। और सबसे जरूरी, एक बार बाहर आ गए तो किसी भी वजह से वापस अंदर नहीं जाना है। बिल्डिंग से बाहर निकलना, ये तो समझिए सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए कुछ आखिरी और बहुत जरूरी कदम अभी बाकी हैं। बाहर आने के बाद सीधे इमरजेंसी असेंबली एरिया में जाना है और वहीं पर रहना है। किसी और इंस्ट्रक्शन या ऑल क्लियर का सिग्नल मिलने तक इंतजार करना है। ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि सब लोग सुरक्षित हैं और सबकी गिनती हो चुकी है। अगर कोई सवाल या चिंता हो तो अपने सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए। और आखिर में हम घूम फिर कर वापस उसी सबसे जरूरी बात पर आ जाते हैं, तैयारी। जैसा कि कहा भी गया है, किसी भी आने वाली इमरजेंसी की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स को ध्यान से पढ़ने और समझने के लिए समय निकाला जाए। मतलब जानकारी ही सबसे मजबूत ढाल है।
तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, जो इमरजेंसी प्लान है वो सिर्फ पता है या उसे वाकई समझा भी है? क्योंकि किसी चीज को सिर्फ जानना और उसे गहराई से समझना, इसी फर्क से तय हो सकता है कि कोई सुरक्षित रहेगा या खतरे में पड़ेगा। अपना ध्यान रखें।